साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जो अगर इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के 4 पार्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखिएगा, फिर दूसरा। तो ऐसे में अगर आप सीरियल से देखते हैं तो फिर आपको क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। 15 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे पहले अगर आपने क्लास देखी होंगी तो उसमें क्या होता था कि 15 वस्तुएं खरीदने पर या 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर होता, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो, पहले भी बेचने पर 15 वस्तुएं बेचने पर है, फिर 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, मतलब दोनों बार बेचने की बात कर रहे हैं और फिर लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे CP मैंने क्रय मूल्य गुणा गया 100, ये होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितने के बराबर होता है? 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, माने 5 वस्तु उसने जो बेची हैं उनके बिक्री मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई दुकानदार है, वो 15 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, उसने 15 वस्तुएं बेची। 15 वस्तुएं बेचने पर उसको 5 वस्तुओं के बेचने के बराबर लाभ होता है, यानी 5 के बराबर लाभ होता है। तो 15 में से, तभी तो जब 15 में से 5 चली जाएंगी तभी तो हम उसके क्रय मूल्य पर जाएंगे। माने क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 15 वस्तुएं उसने बेची थी, 5 वस्तुओं का उसको लाभ हुआ, तभी तो हम क्रय मूल्य के पर पहुंचे। यहाँ पे समझ में आया? माने 15 वस्तुएं उसने बेची और 5 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ हो गया, मतलब 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो गया, मतलब ऐसा समझो आपकी 5 वस्तुएं उसने बेची ही नहीं, क्योंकि उसको 5 वस्तु के बराबर तो लाभ हो गया। ठीक है, इंटू आप 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10 गुणा गया 100, 10 से 10 ही कम 10, 10 10 की 100, 10 पंजे 50, यानी उसको 50% का लाभ हो गया। ठीक है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन दूसरा है। इसमें हानि को लिए पूछ रहा है कि 15 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 15 वस्तुएं उसने बेची, प्लस उसको 15 वस्तु बेचने के बाद 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो गई, यानी 15 वस्तुएं तो उसने बेची प्लस 5 के बराबर उसको हानि हो गई, तो टोटल वस्तुएं हो गई 20। ठीक है, गुणा गया 100, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का हानि हो गई उसको। ठीक है, समझ में आया आपके? ये दोनों टाइप के थे, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 15 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। माने 15 वस्तुएं तो उसने बेची, उस पर उसको 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो गई, तो 15 5 20 वस्तुएं बेची समझ लो उसने, तो टोटल वस्तु 20 हो गई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ऐसे निकाल लेंगे आप इसमें। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 20 वस्तुएं बेचने पर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बेचने था, माने विक्रय मूल्य था। इसमें क्या था, बेचने पर माने विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, 15 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा है। इसमें आप क्या करेंगे, कितने वस्तुओं का हो गया उसको लाभ, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, कितने पे लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, बेची तो उसने 20 वस्तुएं थी। ठीक है, तो अपॉन में आप 20 कर देंगे, गुणा गया 100, 20 कम 20,
20 पंजे यानी 5 पंजे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया होगा तो फिर उसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करेंगे नीचे वाले में। ठीक है, जब विक्रय मूल्य दिया होगा तो हानि होने पर प्लस होगा और लाभ होने पर माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन है, 150 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत के लिए क्या होता था, हानि, क्योंकि उसको 50 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। ठीक है, कितनी वस्तुएं बेचने पर, 150 वस्तुएं बेचने पर गुणा गया 100, यह हानि का प्रतिशत निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15 यानी 100/3। इसको आगे सॉल्व कीजिए 33 3 99 और 100 यानी 33 ही 1/3% की उसको हानि हुई। ठीक है, आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने 80,000 के 2 टीवी खरीदे, उनमें से एक को 5% हानि पर तथा दूसरे को 3% लाभ पर बेच दिया। पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, तो दोनों टीवी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि दोनों टीवी कितने मूल्य पर उसने खरीदी थी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, ठीक है, तो आप एलिगेशन वाला मेथड लगा लेंगे इसमें। ठीक है, ये पहला टीवी है, ये दूसरा टीवी है। 5% की हानि यानी पहले टीवी को, जो टीवी 100 रुपीज़ का था या 100% का था, उसमें 5% की हानि माने 95% में उसने उसको बेचा होगा, तो पहले टीवी को 95% में बेचा। ठीक, दूसरे को 3% लाभ पर, 3% लाभ पर माने 103, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% के बराबर होती है, 3% का लाभ तो माने 103, ये अभी आप शुरू से पढ़ते आए हैं। ठीक है, पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ और ना हानि, तो दोनों टीवी का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, जो टीवी था उसका क्रय मूल्य आप सीपी उसका 100 मान लो। ठीक है, सीपी जब आपने 100 माना तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इससे इधर की तरफ माइनस करेंगे, इधर से इधर माइनस करेंगे तो यहाँ आया 3, इधर से इधर की तरफ माइनस करेंगे तो जो बड़ा है 100 में से ये गया तो कितना आया 5। ठीक है, तो ये रेशियो में हो गया, एक टीवी का मूल्य हो गया 3, दूसरे टीवी का मूल्य हो गया 5, माने 3:5 हो गया। ठीक है, और दोनों टीवी का मूल्य कितना है मिला के 80,000, यहाँ पे मिला के रेशियो कितना है 8। यानी अगर हम पहले टीवी का मान निकालें तो पहले टीवी का मान कैसे निकलेगा, पहले टीवी का मान रेशियो में 3 है, जबकि टोटल मान है 8। ठीक है, अनुपात और समानुपात मैंने आपको बताया, वो उस चैप्टर से प्रतिशत वाले चैप्टर में, एलिगेशन वाले चैप्टर में इस टाइप का मेथड लगता है। ठीक है, माने इस वाली टीवी की जो अनुपात में वैल्यू है वो 3 है, जबकि दोनों टीवी के अनुपात में मिला के 8 है। ठीक है, और टीवी का मूल्य कितना है 80,000, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये इतना हुआ। ठीक है, 10 तियां 30,000, माने एक टीवी का मूल्य हो गया 30,000। अब आपको दूसरी टीवी का निकालना है, तो दूसरी टीवी का भी आप ऐसे ही निकालेंगे। दूसरी टीवी का मूल्य सीधे सीधे करके आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10,000 × 5 तो 50,000 हो जाएगा, परंतु अगर मेथड से करना है तो ये देखो दूसरी टीवी का मूल्य अनुपात में कितना है 5, दोनों टीवी का मूल्य मिला के कितना है 8, और टोटल कितना वैल्यू है 80,000 के दोनों टीवी थी, तो फिर काट दीजिए 8 से 8 एकम 8, 0 1 2 3, 10 पंजे 50, तो एक टीवी दिया उसने 50,000 का, एक टीवी 30,000 का, तो 50 और 30 80,000 के उसने दोनों टीवी बेचे थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यह वस्तु 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु 500 रुपये की थी,
पहली बार कितने प्रतिशत, कितने की छूट दी, 20% की। तो 20 वस्तु मतलब बट्टे माने होता है छूट, ठीक है। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें 20 रुपये की आपने छूट दे दी, यानी 80 रुपये की पड़ी वो चीज़। 80%, क्योंकि प्रतिशत में दिया है, ठीक है। तो 80% माने 80/100, ठीक है। दूसरी बार छूट कितने की दी, 10% की छूट दी, तो यानी 90% बचा, तो प्रतिशत माने 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एक कमेंट आया था कि काटना भी सिखाइए, तो देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। देखो इसमें नीचे आप देखो 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। फिर आपने ये देखो ऊपर की तरफ 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो ये 2 जीरो से फिर से आपने 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब कितना बचा ऊपर, 8×5 = 40 गुणा गया 9 बचा। 9 0 को 0, 9 × 36, यानी टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 360 रुपये। समझ में आया आपके। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। माने हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि क्रय मूल्य 100 होता है, वो क्या करता है, 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, माने 135। 100 रुपये की चीज़ को 135 रुपये में भेजता है, अधिक मूल्य अंकित कर दिया उसने, ये वाला अंकित मूल्य, ठीक है, ये अंकित कर दिया उसने। 8% लाभ पाने हेतु उसे कितने प्रतिशत बटा देना होगा। देखो ये सीपी था, सीपी 100 रुपये था, उसने क्या करा कि ये क्रय मूल्य था, माने ये खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदता है। उसने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उस वस्तु पे उसने अंकित मूल्य कर दिया 135, माने 135 रुपये की उसने उस पर चिट लगा दी, ठीक है। अब वो क्या करता है कि इस जो सीपी है इसमें वो 8% लाभ पाने के लिए, माने इसमें वो 8% लाभ पाने के लिए उसको कितने प्रतिशत का छूट देनी होगी उसको। तो 8% का लाभ पाने के लिए वो 108 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो जब लिया पैसे देखो अंकित मूल्य में और इसमें कितने का अंतर हुआ, 27 रुपये का लाभ लिया उसने, क्योंकि देखो चिट 135 रुपये की थी, उसको 8% लाभ पाना है क्रय मूल्य में से। समझ में आया यहाँ पे। तो 135 में से 108 गया, तो 27 रुपये का उसको, जब यहाँ पे 27 रुपये का लाभ हुआ है कितने में से, अंकित मूल्य में से। यहाँ पे से अंकित मूल्य आएगा नीचे, ठीक है। अंकित मूल्य इसलिए आएगा क्योंकि इसी पे तो छूट दे रहा है 135 रुपये में, क्योंकि उसको अब 8% का लाभ पाना है, ठीक है। इंटू में आप 100 कर देंगे। अब काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा, 3 से। 3×9 = 27, 3×4 = 12, 1 3 5 15। काटने के लिए ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे। तो 3 से आप काट रहे हो, 3×9 = 27, 3 से आपने 135 को काटा, तो 3 का भाग 135 में देना है, 3×4 = 12, फिर 15 बचेगा, तो 3×5 = 15। समझ में आया। फिर से 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3×5 = 15, ठीक है। जिसको काटना नहीं आता थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बचा है 15, इधर बचा है 3, इधर 100। 15 को काटेंगे आप 5 से, क्योंकि अब देखो 3 तो कटेगा नहीं, तो 15 और 100 कट जाएंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना हुआ, 20%, यानी उसको 20% का बट्टा देना होगा, तब उसको 8% का लाभ मिल जाएगा। समझ में आया। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। कोई वस्तु है, वो अंकित क्या ऐसा करता है, उस पर वस्तु का टोटल मूल्य अपने आप में 100 होता है, ठीक है। ये अब शुरू से बताते हुए आए हैं हम आपको। वो उस पर क्या करता है, मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो, यानी वो 100 रुपये की चीज़ को 125 रुपये अंकित कर देता है इसमें, ठीक है।
ये क्या है, अंकित मूल्य है। वो क्या करता है, जिस वस्तु को उसने 100 रुपये की खरीदा था उस पे 125 रुपये की चीट लगा देता है। माने अंकित मूल्य क्या कर देता है, 125 रुपये कर देता है। ठीक है, उसे 25% लाभ हो तो 125 हो गया। यदि वो अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा दी, यानी जो ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर वो 16% का बट्टा दी, ठीक है, तो वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा। माने अंकित मूल्य पर उसने, अंकित मूल्य पर अगर 100% का बट्टा देगा तो फ्री में हो जाएगी वस्तु तो, ठीक है। अंकित मूल्य पर उसने कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, 16% का बट्टा दिया। माने 100 में से ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। उसमें से उसने 16% की तो छूट दे दी, इसमें बचा कितना, 84%। 125 रुपये की चीज़ को 84% के हिसाब से बेच रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए 125 का 84% निकालिए आप, तो 125 गुणा गया 84/100 हो गया। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे आप ऊपर नीचे काट पाएँ, ठीक है। 125 के पीछे 5 है, ये इसके पीछे 0 है, तो 5 से कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 20 हुआ। 5 से ऊपर को काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 भी 12 था, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, ठीक है। अभी कितना आया है, 5 गुणा गया 84/4। अब 4 से इस वाले को काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। जिस संख्या से काट रहे हैं आप उससे ऊपर भी काटना पड़ेगा, नीचे भी काटना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई, इसमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी उसका वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा, वास्तविक लाभ उसका 100 रुपये की चीज़ को वो 105 रुपये की बेच रहा है, तो यानी लाभ कितना हुआ, 5% का लाभ हुआ। वास्तविक लाभ तो पूछ रहा है तो 5% का हो गया, ठीक है। देखो दुकानदार ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अंकित मूल्य पे बोलते हैं कि हम आपको इतने % छूट देंगे, फिर भी उनको लाभ होता है, ठीक है। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, एक फ़ोन का अंकित मूल्य 12,000 है। यदि इस पर 3 क्रमागत बट्टे 15%, 10%, 5% दिए जाते हैं तो ग्राहक को कितने रुपए इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, बोला इतनी बार छूट देने के बाद, ठीक है। तो देखिए 12,000 रुपये हैं का जो फ़ोन है, 12,000 रुपये का, पहली बार उसने 15% की छूट दी, 15% की छूट दी तो यानी 85% का पड़ा, वो प्रतिशत माने 100। दूसरी बार 10% की छूट दी, तो 100 में से 10 गया, 90 बचा, 90% यानी 90/100। 5% की छूट दी यानी 95/100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। फिर आपने 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल कर दिया। फिर 5 से आप काट देंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 से इसको काट दीजिए, चलो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 2 से काट सकते हैं हम किसको, 2 45 आकी 90, 2 एकम 2, 2 45 आकी 90, ठीक। अब ये बचा 100। अब 5 से काटिए, फिर 5, 5 एकम 5, 4 5 90 45, 5 दूनी 10, ये 20 बचा, ठीक है। फिर 20 को काटना है आपको, तो 20 किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 में 45, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास नीचे, मतलब टोटल कितना बचा, 12 गुणा गया 17, 12 गुणा गया 17, गुणा गया 9, गुणा गया 19, ये बचा आपको आपके पास, ठीक है। 12 गुणा गया 17, गुणा गया 9, गुणा गया 19। नीचे कुछ बचा है, नीचे 4 बचा था, तो 4 तियाँ 12 यानी 3 बचेगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो बचा 3
17, 9, 19 इतना बचा है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना था आपको आता होगा। तो ये 3, 17, 9, 19 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8, 7, 2, 1। इतने रुपए का है उसको फ़ोन पड़ेगा। ठीक है, अब आपको जो ये 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सूची मूल्य माने 200 रुपये है तथा यह 20% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको भी सेम आप इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि 2000 गुणा किया, 20% की छूट दी तो 80/100, 10% की छूट दी तो 90/100। उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है तथा सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए कि उसे पंखे के लिए 1104 रुपये देने पड़े। ठीक है, कोई पंखा है, वो कितने का है, 1500 रुपये का है। ठीक है, उस पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया है, 20% का बट्टा दिया गया, माने वो हमको 80% का पड़ा होगा। तो 80% का पड़ा तो 80% में उसकी कीमत निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 जीरो की जीरो, 15 8 120। माने उसने जब 20% का छूट दी, बट्टा दिया, तो वो 1200 रुपये का पड़ा। अब क्या बोला, ग्राहक को कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए कि उसे पंखे के लिए 1104 रुपये देने पड़े। ठीक है, देखो 1500 रुपये का था पहले क्या पंखा, उसने 20% की छूट दी तो वो पड़ा 1200 रुपये का। ठीक है, वो बोला इस 1200 रुपये में भी कितने की छूट दें कि वो 1104 रुपये की पड़े। ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो हमको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आया, 96। 1104 में 96 जोड़ेंगे तो 1200, तो 96 का अंतर आया। ठीक, उसको छूट किस पे बोल रहा है, दूसरी बार इस पे छूट बोल रहा है 1200 पे, तो आप 1200 को नीचे लिख देंगे। ठीक, गुणा गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 कम 12, 12 8 96। यानी दूसरा बट्टा उसको 8% का देना होगा, तो कीमत तब 1104 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहले की क्लास देखी है तो फिर तो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास समझ में आती है, आपको लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, और क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी होगी, क्योंकि देखने पर आदमी को लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ गए हैं, परंतु जब तक वो खुद से सॉल्व नहीं करता तब तक क्वेश्चन नहीं आते। तो आप अपने पास कोई भी बुक होगी आपके पास, उस बुक को अपने सामने रखिए, उससे कुछ क्वेश्चन उठाइए, उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर एक बार ट्राई करेंगे आप, हो सकता है गलत हो, फिर से आप एक बार देखिएगा, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। ठीक है।